सियासत है और सियासत में लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले आम चुनाव अपने चरम पर है। वार पर पलटवार का दौर चल रहा है और नेताओं में होड़ मची हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। इसी में आज हम बात करेंगे संभल लोकसभा सीट की, जहां से 3 उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का, जो 4 बार सांसद 4 बार विधायक की कुर्सी का मजा चख चुके हैं और एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए संभल से गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार संभल लोकसभा सीट पर ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जहां बीजेपी उम्मीदवार ने उन्हें करीब 5000 वोटों से मात दी थी। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर इल्जाम लगता रहा है कि वो मुस्लिमों की पैरवी करते हैं और दूसरे तबके पर ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को राजनीति का लंबा अनुभव है और उन पर दल बदल राजनीति का इल्जाम भी लगता रहा है, जिसका एक छोटा नजारा इस चुनाव में देखने को मिल चुका है, जहां उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने टिकट होने पर पार्टी आलाकमान पर नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बहुजन समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य थे। वह फरवरी 2014 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। संभल निर्वाचन क्षेत्र से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। अब बात करेंगे संभल से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह यादव की, जो संभल लोकसभा सीट पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। करण सिंह यादव का जन्म 1958 में हुआ, जो संभल लोकसभा के बारीपुर भवरवे गांव के निवासी हैं, जो ये टक्कर शिवपाल यादव और अपने दम पर बीजेपी गठबंधन को टक्कर देने में लगे हुए हैं। करण सिंह यादव एक समाज सेवी और एक्सपोर्ट कारोबारी हैं। समाज सेवा के जरिए उन्होंने डिस्पेंसरी, मंदिर, मस्जिद जैसे निर्माण कार्यों में अपना योगदान दिया। करण सिंह यादव ने अपने गांव से ही किसानी करते हुए समाज सेवा का काम शुरू किया और समाज सेवा के जरिए ही उन्होंने सभी तबकों के लिए अपना योगदान दिया। करण सिंह यादव पहली बार लोकसभा में अपनी ताल ठोक रहे हैं और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और अपने सामाजिक कार्यों के जरिए वो मैदान में उतरने का दावा कर चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी का। लाठी बाजार चंदोसी के रहने वाले परमेश्वर लाल सैनी का जन्म 5 अप्रैल 1954 को हुआ था। मंडल की राजनीति से लंबे समय से जुड़े परमेश्वर लाल सैनी को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। संगठन के साथ ही स्थानीय स्तर पर ही वह विभिन्न जगहों पर अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में रहते हैं। साल 2010 से 2016 के बीच स्थानीय निकाय चुनाव में 19 विधानसभा क्षेत्र और 5 लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपनी साख के दम पर परमेश्वर लाल सैनी विधानसभा परिषद के सदस्य बने, यानी कि संगठन स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अच्छी खासी पहचान बना ली थी। परमेश्वर लाल सैनी का चाय की पत्ती का बहुत बड़ा कारोबार है, जो उत्तर प्रदेश में अपनी पैंठ जमा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसको समझकर अपना फैसला करती है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला करना और चुनना जनता के हाथ में है, जो 23 मई को पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द हल्ला।